आपने इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको म्यूइंग के बारे में बताया गया होगा कि यार म्यूइंग करो, म्यूइंग से ज्वालाइन आ जाती है, आपके रिसीडिंग ज्वालाइन फिक्स हो जाती है। सो यस इट वर्क्स, क्योंकि इसने मेरे साथ भी वर्क किया है ना। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जॉलाइन बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी, बट द थिंग इज एवरेज से ऊपर है ना। लोग मेरी जॉलाइन देखते हैं तो दे से कि हाँ तेरी जॉलाइन दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा फैट परसेंटेज कम है। एंड मैं म्यूइंग करता हूँ, है ना। एंड हमने ना मतलब जैसे कि जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर लोग मैक्सर्स हैं, वो ना म्यूजिक को ऐसे दिखाते हैं कि वो एक टूल है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब ना आप करते हो। मतलब जैसे होता है ना कि आप जैसे मानो कि एक सांस लेना होता है कि आप सांस लेते हो, है ना। एक होता है कि मेडिटेशन करने वाला योगी होता है, वो ना वो इंटेंशनली सांस लेता है, वो अनुलोम विलोम ये सब करता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ कर रहा है ना, ये कुछ इंटेंशनली कर रहा है। तो जिसकी वजह से ना म्यूजिक भी हमें ना अंदर से मतलब लुक मैक्सर, जब ये सब जो लुक मैक्सिंग करते हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट बनाते हैं, वो लोग ना जब ये चीज़ के बारे में बोलते हैं ना कि म्यूजिक करो, तो वो ऐसे शो करते हैं कि ये चीज़ ना हमें करनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा टूल है। बट द थिंग इज ये कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं है, ये हमारे जीवन का डेली मतलब डेली बेसिस का ना एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन क्या, ये एक हैबिट होनी चाहिए, है ना। मतलब ये बात चैट टैग ने पहली बार उठाई थी कि जो म्यूइंग है, मैंने जितने भी आज से पहले जितने भी म्यूइंग के, ऐसा नहीं कि मेरे को पहली बार चैट टैग के द्वारा ही पता लगा कि म्यूइंग क्या होता है, मेरे को इससे पहले भी पता था कि म्यूइंग क्या होता है। बट द थिंग इज मैंने उनकी जितनी भी वीडियो देखी, वो लोग इस तरह शो करते हैं कि यार आपको जीभ ऐसे करनी है, ऐसे चिपकाना है, टंग ऊपर करना है। तो उससे ना ऐसा अंदर से लगता है कि यार ये कुछ ना करने के लिए कह रहा है, जिससे ना लोग ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार ये हमें मतलब कोई एक्सरसाइज बता रहा है, ऐसे बता रहा है ताकि हम करें। बट द थिंग इज चैट टैग से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि ये जो है ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपका एक डेली बेसिस पे एक वो एक हैबिट होनी चाहिए। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि आपको अपना पोस्चर हमेशा ऐसे स्ट्रेट रखना चाहिए, झुकना नहीं है, ऐसे बात नहीं करनी। ये भी वही चीज़ है, आपका जैसे स्पाइन का जो वो है, मतलब एक बेसिक पोस्चर है, वो ऐसे करके स्ट्रेट होना है ना। वैसे ही आपके जॉ का जो मतलब आपका जो टंग का पर्पस है, वो यही है कि आप अपने जॉ को मतलब अपने टंग को ऊपर वाले जॉ पे मतलब पैलेट पे ऐसे चिपका के रखो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्सरसाइज है। हाँ, जिसने हमेशा से माउथ ब्रीदिंग करी है, जिसने हमेशा से अपनी जो जॉ लाइन रिसीट देखी है ना, मतलब जिसकी बैड लाइफस्टाइल थी, उसके लिए भले ही ये चीज़ एक एक्सरसाइज जैसे लगेगी। जैसे एक इंसान होता है ना जो कि मतलब स्पाइनल कर्वेचर से वो सफ़र कर रहा होता है, स्कोलोसिस लॉर्डोसिस, मतलब जो होता है ना वो जो स्पाइन की बीमारियां होती हैं जिसमें स्पाइनोसिस हो जाती है, तो उनके लिए जैसे स्ट्रेट पोस्चर एक एक्सरसाइज लगती है, वैसे ही इस आपको म्यूइंग इसलिए एक्सरसाइज लग रही है क्योंकि आपने कभी वो चीज़ करी नहीं है, आपने कभी अपनी टंग पोस्चर पे ध्यान दिया ही नहीं है। सो दैट्स वाई इट म्यूइंग जो है वो कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं है, वो आपके जीवन का एक हैबिट होना चाहिए कि आपको म्यूइंग करनी है ना। म्यूइंग करनी नहीं है, म्यूइंग ऑटोमेटिक होनी चाहिए। जैसे आपकी सांस होती है ना, जैसे कैसे होता है, आपने एक शैलो ब्रीदिंग के बारे में सुना होगा कि आप ना छोटी-छोटी साँसें लेते हो, बट द थिंग इज़ आपको लंबी-लंबी, अच्छी-अच्छी पेट भर के ऐसे साँस लेना होता है ना, पेट बाहर आना चाहिए। तो जो इंसान जो शैलो ब्रीदिंग कर रहा होगा, छोटी-छोटी साँसें लेता होगा, वो उसके लिए जो डीप ब्रीथ है वो एक ना एक्सरसाइज टाइप लगेगा, लेकिन जो योगी है उसका वो लाइफ़स्टाइल ही बन चुका है। एंड वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होता है जिसमें आप अच्छे से डीपली ब्रीथ करते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि म्यूइंग कोई एक्सरसाइज है, कोई एक्स्ट्रा टूल है आपकी ज़िंदगी में ऐड करके, जो एक्स्ट्रा टूल आप अपनी ज़िंदगी में 5 महीने ऐड करोगे, जॉलाइन आ जाएगी एंड देन सब छोड़ दोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। म्यूइंग एक लाइफ़स्टाइल है। म्यूइंग एक ऐसा पोस्चर है आपकी टंग का, जो मतलब टंग का बेसिक पोस्चर है वो, कि आप अपना पैलेट ऊपर अपर पैलेट पे अपना जिप चिपका के रखो एंड नोज से सांस लो। तो ये कोई टूल नहीं है अलग से कि यार किसी ने ऐसे फूंक के मारा, टूल आ गया और आप एकदम बढ़िया मतलब जो लाइन बनाने का टूल दे दिया किसी ने, नहीं। ये आपका लाइफ स्टाइल है, एक हैबिट होना चाहिए कि आप म्यूजिक करो। मैं अपनी कहानी बताऊँ तो जब मैं 8th क्लास में था, तब 8th क्लास क्या, मैं 6th 7th में जब था, तब मेरा ऐसा था कि मैं ज़्यादा लोगों से बोलता नहीं था, मैं अपने सिर्फ दोस्तों से ही बोलता था। एंड कहीं न कहीं ना तब मेरे को जब मैंने एक बार शीशे में अपने आप को देखा, तो मैंने देखा कि ना जब मैं ऐसे मुँह खोल के रखता हूँ तो मेरा ये जो नीचे वाला चीज़ है ये नीचे गिर जाता है। बट द थिंग इज़ जब मैं मुँह ऐसे चिपका के और जीभ ऊपर लेता हूँ खुद ही, ये चीज़ मैंने कहीं देखी नहीं थी, ये कैसे वर्क करती है। जब मैंने ये चीज़ देखा कि मैं मुँह चिपका के और जीभ ऊपर चिपकाता हूँ तो वो चीज़ फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे मैं बचपन से पतला था तो मेरा जैसे जॉ लाइन का कोई दिक्कत नहीं था, है ना, कि फैट हो ऐसा कुछ। तो हमेशा ना ऊपर जब मैं चिपकाता था तो इधर जॉ लाइन बन जाती थी।
तब मैं सोचता था कि हाँ ऐसा है, तब मेरे पास ये दिखाने के लिए, जब मेरे पास कॉन्फिडेंस के लिए और कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरी हाइट भी छोटी थी, मेरा कॉन्फिडेंस भी कम था, तो कहीं न कहीं मैं लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, तो मैं म्यूजिक करता था। वो मैं सोच के नहीं करता था कि म्यूजिक कर रहा हूँ, बस मैंने देखा था कि हाँ, ऐसा करने से अच्छा लगता है, एंड मैंने वो चीज़ करी, एंड वो चीज़ मैं अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे फिर हैबिट हो गई ना वो चीज़। जब आप कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते हो तो वो चीज़ की हैबिट हो जाती है। तब मैंने वो चीज़ करी, मेरी हैबिट हो गई। हाँ, जो चीज़ें थोड़ी बहुत गलत थी उसमें स्टेप्स गलत थे कि मैं मुँह से ही मतलब हमेशा नहीं करता था, जब लोग आते थे तब से ऐसे कर लेता था, नहीं। अब मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब हमेशा ही मुँह मेरा ऐसा रहता है कि हाँ, सिर्फ़ मुँह बंद ही रहता है। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो म्यूजिक है वो कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं है। ये कोई बाहर से किसी ने कोई एलियन अंडा दे के नहीं गया है कि म्यूजिक कर लो आपकी जॉलन बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक आपका हैबिट होना चाहिए, ये एक लाइफ़स्टाइल है। म्यूजिक इज़ अ लाइफ़स्टाइल जिसको जिसको आप अपने पूरे जीवन भर अपनाओगे। क्योंकि ये क्योंकि आपके टंग का बेसिक पोस्चर है ना, अगर मतलब अपने आपके जीभ को देखो, जीभ ही एक ऐसी मसल है जो ऊपर होके रेस्ट करती है। अगर आप इसको नीचे अगर ऐसे ढीला छोड़ दोगे ना, ऐसे करके, तो ये पूरी तरह से ना ऐसे गिर जाएगी और आपकी जीभ थक जाएगी, आपका जॉ भी थक जाएगा, एंड थकने की वजह से वो कहीं न कहीं पीछे चले जाएगा। तो जब आप अपनी जीभ ऊपर करते हो ना, तो वो ये जो चीज़ है ये ऊपर पुश होती है, एंड आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रोन होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूजिक कोई एक्स्ट्रा टूल है, तो ये एक्स्ट्रा टूल नहीं है। आपको ये अपना दिमाग ठिकाने पे लाना पड़ेगा। ये बेसिक पोस्चर है, जैसे स्पाइन को आप अपने सीधा रखते हो, वैसे ही ये जो टंग है इसका पोस्चर है कि आप उसको ऊपर चिपका के अपर पैलेट पे चिपका के रखो। एंड बाकी बात रही कि म्यूजिक करते कैसे हैं, तो मैं इतना ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। जाके और भी इंटरनेट पे वीडियोज़ बहुत सारी पड़ी हुई है ना? चैट टेक की भी बहुत अच्छी वीडियो है, वो देख लो, एंड करो, है ना? म्यूजिक करो, इसको एक हैबिट बनाओ, क्योंकि एक हेल्दी स्कल के लिए म्यूजिक अच्छी होती है। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारा मतलब जैसे होता है ना, लुक मैक्सर म्यूजिक को अपना वो स्कल को ग्रो करने के लिए क्या क्या दिखाते हैं कि थंब पुलिंग करो, जाइगो पुलिंग, पता नहीं क्या क्या होता है, एंड म्यूजिक करो, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक जो है ना वो भी उस चीज़ में चली जाती है कि वो एक एक्सरसाइज नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो है आपका एक लाइफ स्टाइल है ना। तो थंब पुलिंग एंड म्यूजिक आर नॉट सेम। वो थंब पुलिंग जो एक्स्ट्रा प्रेशर देता है, एंड म्यूजिक जो है वो एक बेसिक प्रेशर देता है, एंड वो आपको जीवन भर करना है, जीवन भर ही करना है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार म्यूजिक कोई ख़राब चीज़ है, तो म्यूजिक कोई ख़राब नहीं चीज़ है, एंड कोई एक्स्ट्रा टूल है, तो वो कोई एक्स्ट्रा टूल भी नहीं है। आपका बेसिक फंक्शन है आपकी बॉडी का, तो बेसिक फंक्शन किया करो अपनी बॉडी को, नहीं तो वो जवाब दे जाएगी एक दिन, एंड आप खुद ही पछताओगे। क्योंकि म्यूजिक से कहीं न कहीं आपके ये जो नसल कैविटी है, जो पैसेज है पूरा, वो ओपन होता है, एंड साँस अच्छी आती है, मुँह से साँस नहीं लेनी पड़ती है, एंड जर्म्स भी कम जाते हैं, क्योंकि नाक बने ही साँस लेने के लिए है, मुँह से साँस नहीं ली जाती, मुँह से खाना खाया जाता है। सो म्यूजिक करा करो, है ना? लुक मैक्सिंग किया करो। लुक मैक्सिंग कंटेंट उतना भी बेकार नहीं होता जितना लोग सोचते हैं कि यार ये खाली लुक्स पे ध्यान दे रहा है। ओवरऑल चीज़ें मैटर करती है, बट म्यूजिक एक आपकी बॉडी का एक बेसिक पोस्चर है, तो उस चीज़ पे ध्यान दो कि हाँ, बेसिक पोस्चर तो कर ही करो ना। किसने बोला आपको थंब पुलिंग करना है, ज़ैगो पुलिंग करनी है, ये सब नहीं आपको कोई बोल रहा है, आपको बस म्यूजिक करनी है। एक बेसिक चीज़, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लुक्स मैक्सर जो लुक्स मैक्सिंग अपने लुक्स पे ध्यान दे रहा है वही करेगा, नहीं, ये एक बेसिक इंसान हर एक इंसान को करनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप थोड़े से बिटर हो, है ना, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि यार भाड़ में जाए ये, मैं तो लुक्स में नहीं मानता, तो वो अलग बात है, आपका दिमाग आपको इलाज की ज़रूरत है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए म्यूजिक करते रहो। बाय बाय।